हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मैंने जो वीडियो बनाना है वो मैंने टॉपिक थंबनेल पे ही लिख दिया है कि जो भी सितारा के सपोर्टर्स हैं उनके बारे में बात होगी और जो उनकी फैमिली है उनके बारे में बात होगी। देखिए, जितने भी सितारा के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, सबका मोटो सेम ही है। वो सब सारे ही सितारा से बहुत प्यार करते हैं और उनको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ईवल्स आई से। जो भी जितने भी उनके पीछे लोग लगे रहते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो वो सारे आउटसाइडर नहीं हैं, वो सारे के सारे फैमिली पर्सन ही हैं। डे वन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही साजिद भाई को उन्होंने अपना ज्ञान दिया और उन्होंने सेकंड मैरिज का डिसीज़न लिया। फिर इनकी बड़ी सिस्टर जो आई हैं वो अपना मसला लेकर आई, तो वो भी इनकी फैमिली मेम्बर थी। उसके बाद जितने भी बाद में इंसिडेंट हुए, चाहे वो नैना अकबर का था, शाहरुख अजमल थे, डीडी थे, और भी जितने भी इनके फैमिली मेम्बर थे, चाहे वो इनके लॉस की तरफ थे या फिर इनके हाजी गुलाम मोहम्मद थे या इनके चाचू अकबर थे, हाजी अकबर जो डीडी के फादर हैं, या अदर्स भी जितने भी लोग खड़े हुए वो सारे के सारे इनकी फैमिली से थे। कोई भी मुझे आउटसाइडर इतना नज़र नहीं आया जो जिन्होंने सितारा के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की हो। और फिर उसके बाद जितने भी रिएक्शनिस्ट आए, चाहे वो उनके फेवर में आए या उनके जो फेवर में नहीं थे, उन लोगों ने बात ज़रूर की है, लेकिन उन्होंने कोई कंटेंट क्रिएट नहीं किया। उनकी वजह से कोई, चाहे उनके हेटर्स भी हैं, उन्होंने वही बात की जो इनके फैमिली मेम्बर सामने लेकर आए, तो उनने उस बात को रबड़ की तरह चाहे खींच दिया, लेकिन अपनी तरफ से किसी ने बात नहीं की। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनका अपना कौन है और उनका पराया कौन है, क्योंकि ये ना एक हमारे मन में शुरू से एक चीज़ बैठी हुई है कि जो परिवार है, जो फैमिली है, वही हमारी होती है। लेकिन ये चल रहा है कलयुग, इस टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और मज़े की बात है कि जो 1 मिलियन लोग हैं वो उनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। इवन कि उनके देश के भी नहीं है लोग, अलग अलग कंट्री के सपोर्टर सब्सक्राइबर हैं जो उनके लिए दिन रात प्रेयर करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और ज़रूरत पड़ने के लिए वो सामने आकर अपनी वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट उन लोगों के जो सितारा के लिए बुरा सोचते हैं, या उनकी चोरियां पकड़ी जाती हैं, उनकी बातें आती हैं बाहर, उनकी वॉइसेस लीक होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे, जितनी वॉइस लीक हुई उनकी फैमिली मेम्बर्स की हुई, जितने इल्ज़ाम लगे उनके फैमिली मेम्बर्स ने लगाए। उसके बावजूद जब भी सितारा के किसी ब्रदर को कुछ बोला, तब वो आई कि मेरे भाई के बारे में बात ना कीजिए, मेरे अगर भाभी की बात हुई तो मेरी भाभी के बारे में बात ना कीजिए, या कोई भी उनका फैमिली का मेम्बर है तो वो प्रोटेक्ट करती नज़र आई। चाहे उन्होंने अपनी साइलेंस भी रखी, लेकिन लोगों को उन्होंने फील करवाया कि वो इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, डाई हार्ट सपोर्टर्स जिनको मैं बोलूँगी, जैसे कि वर्दा खान्स हैं, सैम रिएक्शंस हैं, मरियम फ़ाहद हैं, इनके बारे में अगर मैं सोचूं तो बात करूं, तो जब जब भी इनको ज़रूरत पड़ी तो सितारा ने पता नहीं क्यों चुप्पी साध ली, जो मुझे बहुत अखर भी जाती है कि देखिए, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो अगर आप दो शब्द बोल भी दें, आपकी वजह से जो ये तनातनी शुरू हुई है, अभी जो आपके मक्कार ने शुरू किया है काम सोशल मीडिया पर आकर, ये आपस में इनको लड़ाने का या आप लोगों को घुमाने का या गलत चीज़ें रिप्रेजेंट करने का, जितनी भी गंदगी आई है सोशल मीडिया पर, सितारा की फैमिली लेके आई है। ऐसी ऐसी चीज़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 4 4 5 5 शादियाँ, और पता नहीं कितना कुछ जो हमने देखा।
उससे इमेज तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ किसी भी कंट्री में अच्छा बना होगा। लोग तो यही सिर्फ सोचते हैं कि चलो ये सितारा की फैमिली है, सितारा की वजह से इनको इग्नोर कर देते हैं। बट अगर सच में देखा जाए, अगर सितारा इन सब के बीच में अलग हो जाएं तो लगता है कि कोई इनके चैनल को देखेगा। बस यही रीज़न है कि चापलूसी में लगे रहते हैं, उसको मिसगाइड करते हैं और वो इनकी बातों में आ जाती है। तो दुख मुझे ये है कि जो इतना बड़ा चैनल रन करे तो कई लोग हमें भी भूलने आते हैं कि आपके तो इतने कम सब्सक्राइबर हैं, वो इतनी समझदार है, आप उसको कम समझदार ना समझिए, उसके तो इतने मिलियन हो गए। देखिए, इट्स लक बाय चांस, उनकी लक है, डिवाइन उनको सपोर्ट करते हैं, उनके पहले भी अच्छे कर्म किए गए हैं और आज भी वो प्योर हैं क्योंकि उनकी सोल सही है। हम उनमें कभी कमी नहीं निकाल सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो इन्फ्लुएंस होती है अपनी फैमिली से और फिर उनको प्रोटेक्ट करने आती हैं, उनकी गलतियां छिपाने आती हैं और फिर उनके साथ ही मिलजुल के, चाहे वो सब्सक्राइबर से चोरी हो, सपोर्टर से चोरी हो, उनके साथ वो हंसती खेलती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं, उनको अपने घर में भी बुला लेती हैं। फिर ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो लोगों के हार्ट जो है ना वो ब्रोकन हो जाते हैं। तो क्योंकि उनके साथ इतनी आर्मी इस तरीके की है, कई लोग तो मतलब इतने वो हो जाते हैं कि वो सितारा को गलत सही का एहसास भी नहीं होने देते। फिर सितारा भी इस चीज़ में मस्त मगन जैसे होते हैं ना, वो हो जाती है कि चलो मेरे साथ तो इतने सारे लोग जुड़े भी हैं, अगर कुछ उसमें से निकल भी जाएंगे या छोड़ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सितारा किसी दिन आसानी से आराम से सोच के देखना, जब आपके 1000 भी नहीं थे, 1K भी आपके सब्सक्राइबर नहीं थे, तब आपकी मेंटली हालत क्या थी। अगर आपको इतनी सारी ज़ीरो पीछे लग गई हैं, इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस, तो आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए, थैंकफुल भी होना चाहिए। और जितने लोग आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपके बारे में इतना अच्छा बोला, उनको आप रेसिप्रोकेट जो करना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि आप बहुत पीछे रह जाती हैं। चलो मीटअप में आप एक दो जो मिली जिनको, वो अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा लगा सबको, लेकिन बहुत सारे पीछे रह जाते हैं। जब उनको प्रॉब्लम आती हैं तब आपके रिश्तेदार उनके साथ जो अन्याय करते हैं या इनजस्टिस करते हैं, उसको भी आपको हैंडल करना चाहिए। अगर आप बिहाइंड द सीन जाकर अपने रिश्तेदारों को बचाती हैं और फ़ोन करती हैं, मैसेजेस करवाती हैं और इन्हीं रिएक्शनिस्ट वालों के मुंह बंद करवा सकती हैं, तो क्या आप अपनी फैमिली वालों के मुंह बंद नहीं करवा सकती? इसमें कुछ हिडन नहीं है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन वही है ना, सब आपके प्यार में है तो सब इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आज मुझे मजबूरी में सारी बातें बोलनी पड़ी हैं। देखिए, कहानी शुरू भी आपसे होगी और ख़त्म भी आपके साथ होगी, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो आपके साथ जुड़े हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। और आपके कनिंग रिश्तेदारों की तो बात ही क्या कर दूँ। अब उनको पता है कि आपका भी फ़िल्मी नेचर है, तो वो आपको इस तरीके से कॉपी करते हैं। उस दिन मक्कार बोल रहे थे हम सब साथ साथ हैं, इसका मतलब यह है कि आपके हर गुनाह में सितारा भी आपके साथ है। जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा ना कि आपकी जो गंदी नीतियां हैं या जो गंदी पॉलिसीज़ हैं या जो गंदी विचारधारा है, उसमें सितारा भी उतनी ही भागीदार है। आप यकीन मानिए कि उस दिन पिक्चर ही कुछ और होगी। वो तो आप फिर वो कहावत याद आएगी, हम तो डूबेंगे सनम डूबेंगे, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ये बात मेरी सितारा कहीं गांठ बांध लीजिए। अगर ये मेरी बात मेरे तो माइंड में थी नहीं, अगर मेरे मुंह से अब निकल रही है तो कोई ये आपके लिए डिवाइनली मैसेज होगा, तो इसको आप समझने की कोशिश ज़रूर करना। और दूसरी बात, जिन लोगों ने आपके साथ गद्दारियाँ की, आपके बारे में गलत इंप्रेशन जमाने की कोशिश की, जैसे फ़ारूक यासीन ने कहा कि हमने कर्ज़े लिए, सितारा ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, फिर आप उनके घर में जाती हैं। आप जाएं, ज़रूर जाएं, आपका रिश्ता निभाएं, लेकिन आप उनको शॉर्ट आउट ना दें, उनको फुटेज मत दें। आप अपने सब्सक्राइबर को चिढ़ाने वाला काम मत करें। जो सपोर्टर्स उनको नहीं देखना चाहते, जो उनको कनिंग समझते हैं, तो आप उनको वीडियो में मत लें। अगर आपने वकार फैमिली को भी बुलाना था तो आप वो जो अपने गेस्ट हाउस में जैसे दिन रात लेके बैठी रहती, आप उनको मीटअप में नहीं आप साथ बुलाती तो लोगों को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता।
फिर आपके साथ जो पिक्चर्स भी लिए तो ठीक है, ज़रूर लें, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उसको यूज़ ना करें ना सोशल मीडिया पे, जिससे लोग हर्ट होते हैं। तो कुछ अगर वो आपके साथ अच्छे रहना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपके साथ चैनल की वजह से हैं, अदरवाइज़ आपके साथ वो जिस दिन ये चैनल नहीं रहेगा उस दिन ये रिश्ते भी नहीं रहेंगे। तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ को प्रमोट करना है और किस चीज़ को आपको प्रमोशन नहीं देनी है। तो ये जो आपकी डुअल पर्सनालिटी है उससे कुछ अच्छी चीज़ें तो मुझे नहीं बाहर नज़र आती। तो देखिए, मैंने काफ़ी चीज़ें अपने मन में सोची हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों को बहुत कंट्रोल्ड वे से बोला है कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि रिएक्शनिस्ट बहुत लोनली फील कर रहे हैं। अगर आप सामने आकर अगर 2 वर्ड्स बोल भी देती हैं, एक शट अप कॉल ही अपनी फैमिली को दे देती हैं, जो अगेंस्ट जो आपके इतने ज़्यादा अच्छे सपोर्टर्स हैं, रिएक्शनिस्ट हैं, उनके साथ जो गलत चीज़ें वो कर रहे हैं, अगर वो स्टॉप हो जाती हैं तो दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो आप जिनके साथ जो आपके साथ खड़े उनके साथ आप भी खड़े हो जाओगे। तो एक आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बोल्ड पिक्चर मुझे लगता है सामने आएगी, जिसकी अब ज़रूरत भी है। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, अभी आप वहाँ पर बैठी हुई हैं, आपकी मदर हैं, आप उनको साथ लेके जा सकती थी। आपका बेटा कितने दिन से अकेला है, तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा कि आप उसको छोड़ के, अभी इवेंट भी ख़त्म हो गया, काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग इतने वरीड हैं, हम लोग इतने उसको परेशान देख रहे हैं, आपको वो नज़र नहीं आ रहा। फिर आपकी ताइबा यहाँ पे घूमती फिर रही है गाँव में, स्टडी का टाइम है, एग्ज़ाम्स हैं, फिर उसको भी आदत बन जाएगी आयत को भी ऐसे ही घूमने फिरने की। वो जो एक पढ़ाई का बना होता है ना बच्चे का शेड्यूल, वो सारा अपसेट हो जाता है, दोबारा बच्चे का मन नहीं करता। अगर इन लोगों का पढ़ाई से ही मन उठ गया तो फिर आप क्या करेंगी, इनको क्या बनाएंगी, इनको गांव में ही आपने घुमाना है या अपने रिश्तेदारों के पीछे ही लगा के रखेंगी। थिंक अबाउट इट कि कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एजुकेशन, जिसके बिना आप लोगों का ये हाल है, आप अपने बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रही हैं। कोई अच्छे स्कूल में डालने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, ये तो जब तक इनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, पूरा टाइम देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होता है। अगर आप इन लोगों को ऐसे ही ले लेकर इधर उधर घूमती रहेंगी, छोटे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर उनका स्टडी से मन ही हट जाएगा, फिर आप क्या करोगे। आप इन चीज़ों को प्लीज़ सीरियसली लें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों को मेरी बात ठीक लगी है वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें, ताकि अगर सितारा इसको देखे तो उनको लगे कि जितनी भी बातें हमने उनको कोशिश की है समझाने की, उनको ये डबल कंफर्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।